नमस्कार। हैव ए नाइस डे। मार्च के लास्ट वीक से लेकर 15 अप्रैल तक कोरोना वायरस का अटैक हिंदुस्तान में बहुत मामूली था। कोरोना वायरस के कारण बहुत थोड़े लोगों की मौत हुई थी और कुछ हजार तादाद थी कोरोना वायरस के विक्टिम्स की, मरीजों की। उस वक्त नया नया काम था ना, तो टीवी में आके कुछ लोग, एक्सपर्ट्स लोग, अपनी अपनी सलाह दिया करते थे। एक्सपर्ट्स ही कहो, वैसे मेरी निगाह में वो अनपढ़ और बेवकूफ लोग थे। कहा करते थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोरोना 27 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर या 27 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जिंदा नहीं रह सकता। गर्मी में जो जिंदा नहीं रह सकता, तो गर्मी बढ़ेगी, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान में टेम्परेचर नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली में 43, 43-44 डिग्री पर है। हरियाणा में भी इतना ही है। हिमाचल में भी 41-42 डिग्री पहुंच जाता है दिन में। बॉम्बे में भी टेम्परेचर ज्यादा ही है। परंतु कोरोना विक्टिम के जो मरीज हैं उनकी तादाद बहुत, अब तो 3.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं कोरोना विक्टिम, और मरने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। तो आपकी वो थ्योरी क्या हुई कि 27 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा? फेल। आपको बताया किसने कि 27 डिग्री पर टेम्परेचर खत्म हो जाता है, और अब 27 डिग्री टेम्परेचर पर कोरोना खत्म हो जाता है, और अब खत्म क्यों नहीं हो रहा? जो अभी उलझुल उलाया बोल के चले गए। किसी ने कोई पूछना थोड़ा है। अपने पहले कार्यकाल में 2014 से लेकर 2019 तक मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की और हिंदुस्तान के खजाने का बहुत ज्यादा धन वेस्ट किया। वेस्ट इस करके क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। पैसा खर्च हो, अगर फायदा ना हो तो वह वेस्ट ही है ना। तो एक योजना थी इनकी, कौशल विकास योजना। उसमें बहुत ज्यादा पैसा उड़ाया इन्होंने। कौशल विकास की मशहूरियों में भी उड़ाया, एडवर्टाइजमेंट में, और इस योजना को लागू करने में भी उड़ाया। ऊना जिले में एक जगह है पालकवा, वहां पर एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, कॉम्प्लेक्स है समझ लो। और वो उस कॉम्प्लेक्स का नाम है कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र। 3 साल हो गए उस बिल्डिंग को तैयार हुए, और भाई उसमें सिर्फ 2 बंदे हैं, चौकीदार का काम करते हैं। आज तक वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में कोई भी क्लास नहीं लगी प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण लेने नहीं आए, ट्रेनिंग कोई नहीं आया, कौशल विकास प्राप्त करने कोई नहीं आया। तो मुझे ऐसे लगता है कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स में कम से कम 50-60 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। इसी तरह मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही बिल्डिंगें बनाई गई होंगी, खर्च किया होगा, उसका लाभ कुछ नहीं हुआ। अगर वो धन बचा के रखा जाता जो इन फजूल की योजनाओं को लागू करने में सरकार ने उजाड़ दिया, तो फिर सरकार को रिजर्व बैंक से कर्ज पैसा लेने की जरूरत ना पड़ती, नए नोट छापने की जरूरत ना पड़ती। इस सरकार की उल जुलूल योजनाओं में एक नोटबंदी भी थी। नोटबंदी, उसके कारण काफी नुकसान हुआ। जीएसटी को हेस्टली लागू करना भी थी, जिसके कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बैठ गई, इंडस्ट्रीज फेल हो गई। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं गिना सकता हूं आपको कि ये
इसका कोई लाभ नहीं हुआ, ये सरकार ने फजूल में ही लगा दी। अब ये कोरोना कोरोना कर रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना के विक्टिम मरीज जो हैं उनकी तादाद भी काफ़ी है, बढ़ रही है। 3,40,000 से ऊपर तो पहुंच गए हैं आज। अभी चलेगा, अभी चल रहा है। रोज ही कम से कम 10,000 मरीज आ जाते हैं, 9-10,000। तो सरकार ने किया क्या इसको कंट्रोल करने में? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स देने से नहीं कुछ होता, सिर्फ भाषण देने से नहीं कुछ होता, बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर देने से कुछ नहीं होता। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, किसको दिया? क्या मिला किसी को? बैंकों से कर्जा ले लो, जो पहले ही कर्जे लिए हुए हैं वो तो आज तक लोग वापस नहीं कर सके। इतनी दुर्दशा हो गई है कि रिलायंस ग्रुप के वो जिनको इन्होंने ठेका दे दिया था रिफाल विमान के पुर्जे बनाने का, कौन से वो अंबानी साहब हैं, वो तो अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाले हैं। पहले कर्जे ले लेते हैं, ऐश कर लेते हैं, अपनी बिल्डिंगें बना लेते हैं, अपने हवाई जहाज खरीद लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐश प्रस्ती में खर्च देना, और फिर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, या विदेश में भाग गए। और नीरव मोदी वगैरह भागे के नहीं भागे? इस तरह के ये 3-4 नहीं है मगरमच्छ, हजारों हैं जो कि पैसा कमाया या कर्जा लिया हिंदुस्तान के बैंकों से और फुर्र हो गए विदेश में। अब सरकार रोज ही कह देती है हम किसी को नहीं बख्शेंगे, वापस लेकर आएंगे हिंदुस्तान में, इसको सजा देंगे। कितनों को पकड़ के वापस ले आए, कितनों को सजा दे दी, आज तक सरकार ये देश को नहीं बता सकी। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाइना, ऐसी खबरें हैं, एक खबर मैंने पढ़ी और उसको अपने फेसबुक पर शेयर भी कर दिया। कहते हैं, खबर वाला कहता है कि चाइना 60 किलोमीटर हिंदुस्तान का रकबा हड़प चुका है अब तक। अरे भाई साहब, आप तो कहते थे कि हम पीओके लेके रहेंगे। जो पहले इलाके हैं हमारे, पीओके को मारो गोली, जिनके पास है उन्हीं के पास रहने दो। जो आपके पास पहले थी धरती हिंदुस्तान की, उसको तो कोई मुल्क हड़प रहा है, चाइना हड़प रहा है, नेपाल हड़पने की कोशिश कर रहा है, और आप कहते हैं सब ठीक ठाक है। मेरे अपने एक फिल्म बनी थी बहुत पहले, उसमें एक गाना था, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, आगे आगे रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला, रोटी को बेचारी को चीर ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौआ चला। लंबा गाना है परंतु बिल्कुल सही है, कभी आपको मौका लगे तो सुन लेना। मुल्क की हालत इस वक्त ऐसी ही है, ऐसी है। कभी चीन हड़पने की कोशिश कर रहा है हमारा इलाका, नेपाल हड़पने की कोशिश कर रहा है हमारा, और पाकिस्तान तो रोज ही, आप ये कहते हैं पाकिस्तान ने आज सीज फायर तोड़ा, सीज फायर तोड़ा। एक सरकार की काबिलियत इस बात से जांची जाती है कि वो विदेशों के साथ कैसे संबंध बना के रखती है। आपके संबंध तो सब टहरी हो गए, जो पहले से बने हुए अच्छे रिश्ते थे वो भी अब खत्म होने वाले हैं। इस सरकार ने किसी फ्रंट पर कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की। अफसोस है, लोगों की आशाओं पर यह सरकार पूरी नहीं उतर सकी। अभी ये कोरोना और चलेगा, अभी नुकसान और होगा, अभी इंडस्ट्रीज और फेल होंगी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते प्रार्थना करिए कि भगवान
हमारे मुल्क को ऐसे बेवकूफ पागल लीडरों से बचाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।